हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जालोर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपना कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति चल रहा है। कल हमने प्रश्नावली 1.1 हल करी थी। अब इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। अब जैसा कि हमने आपको पहले पढ़ाया था कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, याद है आपको अच्छी तरह? परिमेय संख्याएं हमने आपको बताया था वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। अब देखो, परिमेय यहां आ गया अपरिमेय, इसका मतलब इसका विलोम। परिमेय का मतलब परिमेय है और अपरिमेय का मतलब परिमेय नहीं है। तो जो परिमेय की परिभाषा है उसको आप उल्टा कर देंगे। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है? जैसे मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, जैसे √2। अब देखो, ये जो वर्गमूल की संख्या होती है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है पूर्ण वर्ग संख्या, एक होती है अपूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या वे होती है जिनका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात किया जा सके। जैसे हमारे पास √4, इसका मतलब है 4 का वर्गमूल। 4 का वर्गमूल बच्चों कितना होता है? 2। ठीक है? √9, इसका वर्गमूल कितना होता है? 3। तो देखो, √4 का मतलब कितना हुआ? 2 हुआ। और हम 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1। तो ये तो परिमेय संख्या होगी P/Q के रूप की। इसको लिख सकते हैं 3 को 3/1, तो ये भी P/Q के रूप की परिमेय संख्या हो गई। ऐसे हम लिख सकते हैं आगे √16, √25 इत्यादि। तो ये तो सभी किसके उदाहरण है? परिमेय संख्याओं के उदाहरण है। ठीक है? अब मान लो इसके जगह में लिख दो यहाँ पे √2, √3, √5, इस प्रकार की संख्या। अब इनका तो पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार इनका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात हुआ तो ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है? इनका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं होता, इसलिए ये संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्याएं। तो देखिए बच्चों, अब हमने उदाहरण देख लिया, जैसे √2, √3, √5 इत्यादि। अब इसी कड़ी में एक आती है पाई। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है पाई। इसको क्या बोलते हैं? पाई। ठीक है? वैसे पाई को 22/7 देते हैं पाई का मान, और पाई का मान होता है 3.14। अब देखो, इस पाई के मान को ये आगे तक चलता रहता है। ठीक है? इस पाई के मान को हम अपरिमेय, पाई को क्या कहेंगे हम? अपरिमेय संख्या। अर्थात ये पाई भी किसका उदाहरण है बच्चों? ये पाई भी अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। तो आपको समझ आ गया। 1 नंबर का कभी छोटा सा सवाल आता है कि अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण दीजिए, तो आप लिखना परिभाषा आएगी वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है? उदाहरण √2, √3, √5 और ये पाई। इसके अलावा आप अन्य संख्या दे सकते हैं जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात नहीं हो सकता। अब देखो बच्चों, हमारे पास
हमने आपको परिमेय संख्याओं के बारे में भी सिखा दिया, अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी सिखा दिया। अब नेक्स्ट आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। अब ये वास्तविक संख्या क्या होती है? जो हमने परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सीखी, इन दोनों के संग्रह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसका मतलब वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होते हैं। तो क्या लिखेंगे? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह यानी समुच्चय के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। राइट। जैसे अब बताइए, ये दो कैसी संख्या है? परिमेय। और अंडररूट 2 कैसी है? अपरिमेय। अब यदि एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ दें, घटा दें या गुणा कर दें अथवा भाग दे दें, तो क्या प्राप्त होगी? वास्तविक संख्या। जैसे 2 प्लस अंडररूट 2, ठीक है। इसको दे सकते हैं 2 माइनस अंडररूट 2 इत्यादि। इसी प्रकार कोई भी ले सकते 3 प्लस अंडररूट 3, 3 प्लस अंडररूट 5, ऐसे। ठीक है। अब देखिए, हाँ, अब देखिए बच्चों, हम उदाहरण नंबर 3 संख्या रेखा पर अंडररूट 2 का स्थान निर्धारण या निरूपित कीजिए। हमें संख्या रेखा पर अंडररूट 2 को निरूपित करना है। बड़ा ही सरल है। इस टाइप का सवाल आता है आपका अंडररूट 2, अंडररूट 3 और अंडररूट 5। इन तीन में से एक सवाल सामान्यतया परीक्षा में जरूर आता है। तो आप ध्यान दें, 2 नंबर का सवाल आता है। देखिए, अब इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक बात है। इस संख्या रेखा पर देखो, आप लोगों को सिखाया गया है कि ये हमारा 0 है। आगे बढ़ते जाएंगे, ये हमारा 1, ये हमारा 2, ऐसे आगे। इधर माइनस क्या आती है? -1, -1। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले संख्या रेखा पर इस 0 से प्लस कर अंडररूट, इधर ये धनात्मक, इस साइड अपन एक वर्ग इकाई का अपन एक वर्ग बनाएंगे। तो यहां से देखो, ये 1 सेमी है। ठीक है। 1 सेमी का अपन वर्ग बनाएंगे। नाम दे देंगे, मान लो O, A, B और ये C। ठीक है। हमने यहाँ पे संख्या रेखा में 0 से लेकर 1 तक का एक वर्ग इकाई, ये कितना है? 1 इकाई, 1 वर्ग इकाई। तो ये 1 वर्ग इकाई का हमने एक वर्ग बना दिया। अब देखो, यहां इसका ये विकर्ण हो गया। वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, तो यहां से लेके ये भी 1 सेमी मान लो, और ये भी कितनी है? 1 सेमी। और ये कोण तो समकोण होता ही है। वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, चारों भुजाएं समान होती है। जैसे हमने ये 1 वर्ग इकाई का ये वर्ग बनाया। अब आपने पढ़ा होगा कक्षा 8 में पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो, पाइथागोरस प्रमेय, इस प्रमेय के अनुसार बच्चों क्या होता है कि ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है और ये हमारा कर्ण, जिसको अपन विकर्ण बोलते हैं। तो इसके अनुसार क्या होता है बच्चों? कर्ण स्क्वायर बराबर
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए, ये हमारा ओबी कर्ण है, तो यहां लिखेंगे ओबी स्क्वायर, आधार हमारा कौन सा है, ओसी, ओसी स्क्वायर, और लंब कौन सा हमारा, बीसी, बीसी स्क्वायर। अब देखिए हमें इस विकर्ण का मान क्या करना, पहले ध्यान देना, यही अंडरवुड 2 है, यही हमारा क्या अंडरवुड 2 है, देखना ओबी स्क्वायर बराबर ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये भी 1 और ये भी कितना 1, तो हमने ओसी का मान 1 रखा और बीसी का मान भी 1 रखा। ओबी स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 मिलकर कितना बन जाता है, 2। अब देखो ये हमारा स्क्वायर हटाना हमको, ये वर्ग, तो जिस साइड से वर्ग घटेगा तो सामने की साइड में वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। तो दोनों और वर्गमूल लेने पर हम इन दोनों का क्या लेंगे, वर्गमूल, दोनों और वर्गमूल लेने पर, अब इसका वर्गमूल भी लेंगे हम ओबी स्क्वायर का, और 2 का भी लेंगे हम। अब ओबी स्क्वायर का वर्गमूल क्या बन जाएगा बच्चों, ओबी, एक्स स्क्वायर का एक्स और एक्स की घात 4 का वर्गमूल x2 बन जाता है। इसी प्रकार ओबी स्क्वायर का क्या बन जाएगा, ओबी, सामने अंडरवुड 2। तो बच्चों देखो ओबी का मान कितना प्राप्त हो गया, अंडरवुड 2। यहां तक आपके समझ में आया भी। अब देखो यहां से हम प्रकार लगाएंगे, ओ बिंदु को केंद्र मानकर ओबी के बराबर खोलेंगे और यहां से चाप काटेंगे, यहां से लेके ये हम चाप काटेंगे। तो मान लो ये चाप यहां से लेके यहां तक आ गया। अब हमने यहां पे बिंदु दे दिया, मान लो एक डी। तो बच्चों देखो यहां से लेके ये ओबी, ये ओबी किसके बराबर हो गया, ओडी के बराबर हो गया, बिल्कुल ठीक। ये ओबी के बराबर क्या हो गया, ओडी। तो लिखेंगे ओबी बराबर ओडी बराबर कितना हुआ, ये जो हमारे पास, ध्यान देना, यहां से लेके यहां तक ये ओडी, ये कितना प्राप्त हो गया, अंडरवुड 2, अंडरवुड 2। तो बताओ हमने संख्या रेखा पर अंडरवुड 2 का निर्धारण करना सीख लिया। यहां से लेके ये ओडी के बराबर जो दूरी है, इसका मान कितना होगा, अंडरवुड 2, यानी वर्गमूल 2। तो हमारी बात अच्छे से समझ में आ गई कि सबसे पहले देखो संख्या रेखा पर अंडरवुड 2 का स्थान निर्मित करने के लिए हम संख्या रेखा खींचेंगे, ये 0 इधर धनात्मक मान, इधर ऋणात्मक मान, हम यहां से लेके एक वर्ग इकाई का क्या बनाएंगे, वर्ग। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय में क्या, देखो ये आधार होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम ये सूत्र लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, जो कक्षा 8वीं आपने सीखा था। आज हमने सीख लिया संख्या रेखा पर अंडरवुड 2 का स्थान निर्धारण करना। अच्छे से समझ में आया आपके। नेक्स्ट, अब देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 4। जिस प्रकार हमने अंडरवुड 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखा, उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन संख्या रेखा पर अंडरवुड 3 को निरूपित करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो हमने सीखा अंडरवुड 2 का निर्धारण करना, तो आप अंडरवुड 2 का निर्धारण करना वैसा का वैसा बना दो। देखो बच्चों ये हमारी संख्या रेखा है, ये 0, ये हमारी 1, ये हमारी 2, ये हमारी 3, ये हमारी -1, ये -2, ऐसे। ठीक है, आपको ये तो बताया था एक वर्ग इकाई का हम बनाएंगे। ये हमारा क्या है, अंडरवुड 2। ठीक है, अब देखो यहां से लेके ये हमने मान लो लिख दिया यहाँ पे ए और यहाँ पे लिख दिया बी। तो ये हमारा देखो 1 सेमी यहां से लेके था और 1 सेमी यहां से लेके था, और ये हमारा क्या है, अंडरवुड 2। अब इसी अंडरवुड 2 को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। देखो ध्यान से, यहां समकोण बनाती रेखा खींच देंगे, ये 90 डिग्री का कोण बनाती रेखा खींच देंगे। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, यहां से 1 सेमी का चाप काटना है। इस ए बिंदु से यहां में 1 सेमी का चाप काटना है। कितने सेमी का काटना है? 1 सेमी का। अब मान लो कि यहां पे ये बिंदु को प्राप्त हो गया सी। हम क्या करेंगे, इस ओ को सी से मिलाएंगे, इस ओ को सी से मिलाएंगे। अब ये ओसी हमको प्राप्त हो गया हमको √3। अब इसी प्रकार ओ को केंद्र मान के ओसी के बराबर त्रिज्या लेंगे प्रकार में, और ओ को केंद्र मान के इस एक चाप या संख्या रेखा पर काट देंगे यहां से। मान लो यहां इसका नाम दिया हमने वो डी, तो यहां से लेके ये क्या हो गया √3, ये हो गया √3। अब आप ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पहले हमने √2 का निर्धारण करना सीख लिया। अब √3 के लिए क्या सीखा है मैंने? सबसे पहले आप √2 का निर्धारण करना सीख लो, यहां से लेके यहां तक। अब हमारा जो विकर्ण है, इस विकर्ण पर इसको आधार मानेंगे विकर्ण को, और यहां से 90 डिग्री कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे। यहां से 90 डिग्री कोण, यहां से लेके यहां तक, और इस ए बिंदु से हम यहाँ पे 1 सेमी का चाप काटेंगे। ये कितने सेमी का चाप है बच्चों? यहां से लेके 1 सेमी का चाप है, ये 1 सेमी का चाप हम काट देंगे, बिंदु सी प्राप्त हो गया। ओसी को मिला देंगे। अब ओ को केंद्र मान के प्रकार में ओसी के बराबर त्रिज्या लेंगे और एक चाप काट देंगे, ये बिंदु बी प्राप्त हो गया। तो बताओ ये ओडी किसके बराबर हुआ? ओसी के। तो ये ओसी बराबर क्या प्राप्त हुआ? ओडी। और ये क्या प्राप्त होगा हमको? √3 प्राप्त होगा। ठीक है, हमने संख्या रेखा √3 को निरूपित करना भी सीख लिया।